नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे आरआरबी बंगलौर परीक्षा 23/11/2003 में आए हुए इम्पोर्टेंट प्रश्नों के पॉइंट से। तो सबसे पहला पॉइंट है, चरक आयुर्वेद के महान चिकित्सक थे। 6वीं से 8वीं सदी में पल्लव और चालुक्य के द्वारा मंदिर निर्माण को संरक्षण दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के उग्रवादी दल के नेता थे। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तथा इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 कोलकाता से मुंबई तक जाती है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक घूर्णन फ्लाई व्हील का आरपीएम राट्रोबास्कोप द्वारा मापा जाता है। यानी एक घूर्णी जो होती है उसकी फ्लाई व्हील का जो आरपीएम है वो राट्रोबोस्कोप द्वारा मापा जाता है। एक रेडियन 9.549 आरपीएम प्रति सेकेंड के बराबर होता है। एनीमिया रोग लोहा की कमी से होता है। लोहे का मुख्य स्रोत है कलेजी, गुर्दे, अंडे की पित्तक, चोकर युक्त आटे की रोटी, बाजरा, रागी, सेब, केला, पालक एवं अन्य हरी सब्जियां। मानव शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थापित की गई है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हैं। वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से कोंकण रेलवे गुजरती है। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी रांची परीक्षा 19/1/2003 में आए हुए प्रश्नों को। पहला पॉइंट है, लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी में किया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने को खलीफा घोषित किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक नया नगर बसाया था। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह पर हुई घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। केपलर के द्वारा ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया गया था। गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ प्लैंकटन नामक घास मिलती है। विंध्य पर्वत द्वारा नर्मदा और ताप्ती नदियाँ घिरा है। रबी की फसल अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है। राजसमंद झील राजस्थान में स्थित है। घाना का नया नाम गोल्ड कोस्ट है। दक्षिणी अमेरिका के वर्षावन का नाम सेल्वास है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। ब्राज़ील के कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत सिरका है।
समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। एक्यूप्रेशर में सुई चुभाकर बीमारी का इलाज किया जाता है। विटामिन सी मुख्यतः रसीले फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का स्रोत है नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज आदि। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। सीवी देसाई ने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था। भूषण पंडित फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम है। गोरा उपन्यास के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी मुंबई एंड भोपाल परीक्षा 5/1/2003 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। पहला पॉइंट है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। फिरोज शाह ने प्रदा प्रथा को प्रोत्साहन दिया। फिरोज शाह ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। इन्होंने रोजगार ब्यूरो की स्थापना भी की। ज़कात केवल धनी मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। लोहा तथा निकल को पृथ्वी के क्रोड का मुख्य संघटक माना जाता है। वर्षा की वजह से वातावरण साफ रहता है क्योंकि प्रदूषक कम हो जाते हैं। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी सिरफर महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। मानव कान ध्वनि के 220 से 20,000 हर्ट्ज डेसिबल को सुरक्षित रूप से सुन सकता है। यानी हम लोग का जो मानव कान है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज डेसिबल को सुन सकता है। परमाणु का केंद्र न्यूक्लियस कहलाता है। किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोजोल कहलाता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। भारत में हरित क्रांति का जनक प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। अंकटाड तृतीय विश्व के आर्थिक सुधार में सहायता प्रदान करता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राणा प्रताप सागर बांध जल विद्युत से संबंधित है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी महेंद्रू घाट पटना आरपीएफ परीक्षा 22/6/2003 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। पहला पॉइंट है, पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा हैं। अजंता के चित्रकारी में जातक कथा निरूपित है। अजंता की गुफा तथा उनमें निर्मित चित्रकारी गुप्त काल की है। सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष वाला भाग पाकिस्तान में है। कौन कौन? तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चहुंदड़ो है और सुतका गेंडोर है। ये जो चारों स्थान है ये सभी पाकिस्तान में है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मुगल काल की न्यायिक भाषा फारसी थी। अजमेर में सूफी संत शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। बालू पत्थर टूटती फूटती
चट्टान का रूपांतरण है। भारत में विश्व का सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज अभ्रक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार 61.38% है, जबकि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 94% है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी वापसी के समय तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार साल का अंतिम महीना फाल्गुन होता है, जबकि प्रथम महीना चैत्र होता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र है। यह सामान्यतः वर्ष में 22 मार्च को एवं लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होता है। बेलनाकार का दृष्टि क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। कबड्डी खेल के मैदान का आकार लगभग 13x10 मीटर होता है। गुगली शब्द का प्रयोग क्रिकेट खेल में किया जाता है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। M.F. हुसैन का प्रसिद्ध चित्रकार हैं। M.F. हुसैन जो हैं एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अब हम लोग देखते हैं RRB गोरखपुर गैंगमैन परीक्षा 21/9/2003 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। नवपाषाण युग में व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंच गया। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः तांबा, कांस्य एवं लौह के बने थे। इल्तुतमिश दास राजवंश से संबंधित है। सही मिलान कीजिए। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया जो थे ये एक सूफी संत थे। मलिक काफूर 1000 दिनारी भी कहलाता है, यानी मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम एवं राशन की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने नियंत्रित दाम एवं राशन की शुरुआत की थी। जलालुद्दीन खिलजी दास राजवंश को उखाड़ फेंका, यानी जलालुद्दीन खिलजी ने दास राजवंश को उखाड़ फेंका था। सही मतलब संतों का सही क्रम बताना है। सबसे पहले कबीर, कबीर के बाद नानक हुए, नानक के बाद चैतन्य और चैतन्य के बाद तुलसीदास हुए। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा गुजरात की विजय स्मारक है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। अल हिलाल समाचार पत्र अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया गया है। युवा बंगाल आंदोलन यानी बंगाल मूवमेंट का मुखिया हेनरी विवियन डेरेजियो था। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था, जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे। सबसे पहले हैदराबाद 1798 ईस्वी में किया, मैसूर के साथ 1799 ईस्वी में, तंजौर के साथ अक्टूबर 1799 में, अवध के साथ 1801 ईस्वी में, पेशवा के साथ दिसंबर 1801 ईस्वी में, बरार एवं भोंसले के साथ दिसंबर 1803 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है, क्योंकि कांग्रेसियों के दोनों समूहों के बीच मतभेद सुलझे तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया, यानी कि लागू किया गया, क्योंकि इस दिन को 1929 ईस्वी से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, मध्यरात्रि की बेला पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन स्वतंत्रता के लिए
जाग उठेगा। रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखता है। मंगल का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। पृथ्वी पर ऋतुएं पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी का 66.5 डिग्री पर झुकाव के कारण होता है। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है तो देशांतर में 35 मिनट का अंतर होगा। घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। गैर शहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार और मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। भारत में यूरेनियम खान जादूगोड़ा, जो कि वर्तमान झारखंड में है, स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव प्राप्त होता है, यानी लौटती हुई मानसून हमको तमिलनाडु में देखने को मिलती है। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों के बीच स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में है। नियाग्रा प्रपात कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर स्थित है। प्रथम रेलवे लाइन उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में बिछाई गई थी। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। यूएस संसद का नाम कांग्रेस है, यानी यूएसए के संसद का नाम क्या है तो कांग्रेस है। मूल अधिकार समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 33-34 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में दिया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 1932 में दिया गया है। सदन के कुल सदस्यों का 1/10 भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति दैट मीन्स कोरम है। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है। भारत में 2 सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र व अशोक चक्र है। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत घरेलू बचत है। भारत में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योगों के पक्ष में जो मुख्य तर्क आगे बढ़ाया गया है वह यह है कि अधिकाधिक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कृषि है। किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है इसकी प्रति व्यक्ति आय से। प्रत्यक्ष कर यानी प्रत्यक्ष कर कौन कौन है तो व्यक्तिगत कर, निगम कर, उपहार कर, आस्ती कर यानी स्टेट कर, व्यय कर, संपत्ति कर और प्रतिभूति व्यवहार कर, ये सभी क्या है प्रत्यक्ष कर हैं। अवमूल्यन का अर्थ कुछ विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा में कमी है। रुपये की तुलना में यूएस डॉलर यानी विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है। वाणिज्य के स्टॉक मार्केट पहले से बुल एंड बियर से संबंध है। भारत रत्न एवं आभूषण के निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, यानी भारत जो है वो रत्न एवं आभूषण के निर्यात से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जो है वो अर्जित करता है। कृषि जिन्स के लिए अधिप्राप्ति मूल्य
वह न्यूनतम कीमत जिस पर सरकार खरीदने को तैयार है। कंपनी के वास्तविक स्वामी इक्विटी शेयरधारक हैं। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन बैटरी से होता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा 50 डेसिबल है, जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। अभिसारी लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। माणिक, नीलम, पन्ना, हीरा में हीरा तत्व है। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में 2 फिलामेंट फ्लोरासेंट व पारावास्प होता है। मस्तिष्क कोशिका का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। नीली व्हेल सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है। मक्खन, चीज, मछली कार्बोहाइड्रेट देता है। सही मिलान करना है। मोतियाबिंद जो है ये आँख से संबंधित है। पीलिया जो है ये यकृत से संबंधित है। मधुमेह जो है ये पाचन ग्रंथि से संबंधित है। और स्टेमाइटिस ये जीन से संबंधित है। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंध है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 से आरंभ किया गया। इसके तहत नगद पुरस्कार 7.5 लाख रुपये दिया जाता था। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की कुशल नृत्यांगना है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक E.M. फोस्टर ने लिखी है। विजय घाट यमुना के किनारे स्थित है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यानी यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त को 1945 को नागासाकी पर फैटमैन यानी प्लूटोनियम 293 नामक एटम बम गिराया था। कर्नाटक की लोक रंगभूमि यक्षगान है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। पाकिस्तान के मुहाजिर भारत के मुस्लिम प्रवासी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। UK, USA, रूस, फ्रांस, चीन आदि देशों के पास वीटो पावर है, यानी ये जो हैं ये UNO के परमानेंट मेंबर हैं। चिपको आंदोलन SL बहुगुणा ने आरंभ किया था। सही मिलान करना है। बैडमिंटन ये सैयद मोदी, तैराकी आरती शाह, बिलियर्ड्स सुभाष अग्रवाल और लॉन टेनिस पीटर फ्लेमिंग ये सभी संबंधित हैं। अब हम लोग देखते हैं RRB गोरखपुर सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा 2/11/2003 में आए हुए इम्पोर्टेंट प्रश्नों के पॉइंट को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों से युद्ध किया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में
रहता था। सातवाहन वर्तमान के आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली, सुनियोजित सड़कें आदि। मनसबदारी प्रणाली शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सेना को सुव्यवस्थित करना था। सही मिलान या सही सुमिलित है, यानी कि चौहान जो थे ये दिल्ली से थे, तोमर जो थे ये भी दिल्ली से संबंधित थे, परमार जो थे ये मध्य प्रदेश से संबंधित थे और कलचुरी जो थे ये बुंदेलखंड से संबंधित थे। सूफी संप्रदाय मुस्लिम धर्म में विकसित हुआ। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी। जातीय यानी कि कम्युनल अवार्ड मैकडोनल्ड द्वारा दिया गया था। भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का अध्ययन सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। दिन व रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। चीनी प्रौद्योगिकी का भारतीय संस्थान कानपुर में स्थित है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वह जम्मू कश्मीर है। चीन नाथुला दर्रे पर है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक खनिज के संदर्भ में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। भारत की गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है जो लौह अयस्क के खान के लिए प्रसिद्ध है। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत तापीय स्रोत है। विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। रबड़ के उत्पादन में अग्रणीय देश थाईलैंड है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5वें वर्ष के बाद होता है। संविधान के अनुच्छेद 356 है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 3 से निकाल दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। वर्तमान में 12वीं पंचयोजना चल रही है, मतलब उस टाइम जिस टाइम एग्जाम हुआ था उस टाइम 12वीं पंचयोजना चल रही थी, जिसका समय था 2012 से 2017। मुद्रास्फीति सबसे अधिक लेनदार के लिए लाभदायक होता है। भारत में राज्यों के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बिक्री कर है। मुद्रा नीति केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित होता है। भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में गर्म होते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के बेहतर रोधक हैं। विद्युत इलेक्ट्रिक तार बनाने के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से उपलब्ध होते हैं। स्वर यानी संगीतमय ध्वनि व स्वर व शोर के बीच अंतर पिच में होता है। आवर्धक लेंस के रूप में अभिसारी लेंस का प्रयोग होता है। सूर्य से होने वाली
ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए मूल ईंधन हाइड्रोजन है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है और प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। फ्लोरीन तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। पानी की स्थायी कठोरता सोडियम कार्बोनेट मिलाकर दूर की जा सकती है। इसे धवन सोडा भी कहते हैं। वेलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला है। यह एक रूसी अंतरिक्ष यात्री है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। यह एक रूसी अंतरिक्ष यात्री है। सॉरी, ये वाला ऊपर वाला पॉइंट इसी में आ गया है। मैराडोना फुटबॉल से संबंधित हैं। एयर स्टाफ यानी मुखिया चीफ वीरेंद्र सिंह धनोआ है, मतलब उस टाइम ये थे, तो ये इसको अभी नहीं पढ़ना है। संयुक्त पाणिग्रहणी मतलब संयुक्ता पाणिग्रही सोनल मानसी माधवी मुदगल ओडिशा नृत्य शैली की नृत्यांगना हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। नोबेल शांति पुरस्कार स्टॉकहोम शहर में प्रदान किया जाता है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2017 को लखनऊ में आयोजित किया गया था। ओणम उत्सव केरल में मनाया जाता है। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक जगमोहन सिंह हैं। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक कौन है? तो जगमोहन है। अंजू जॉर्ज लंबी कूद से संबंधित है। ताशकंद समझौते पर 10 जनवरी 1966 को हस्ताक्षर हुए थे। ताशकंद समझौते पर भारत पाकिस्तान के बीच हुए थे। ताशकंद समझौता जो हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अब हम देखते हैं आरआरबी जम्मू गैंगमैन ट्रैकमैन खलासी परीक्षा 16/11/2003 में आए हुए इम्पोर्टेंट प्रश्नों के पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट है चौथ एक कर था जो मराठा के द्वारा संग्रहित होता था। मुगल सम्राट का सही क्रम है सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, शाहजहां, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद औरंगजेब। नहीं, सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, उसके बाद जहांगीर आता है, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदेल वंश के शासक राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। धंग ने खजुराहो में जिन्नाथ, विश्वनाथ एवं बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया तथा साथ ही में कंदरिया महादेव मंदिर का भी निर्माण करवाया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकॉले ने की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की है। राम कृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका मुख्यालय कलकत्ता के वेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर खोला गया। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है। श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाली मुख्यमंत्री ज्योति बसु जो कि पश्चिम बंगाल की थी है। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती हैं।
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर जिला परिषद है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा उल्टा होता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति से कंपन कर रही वस्तु से निकलने वाली ध्वनि को अल्ट्रासोनिक तरंगें कहते हैं। काला रंग सौर विकिरणों का सर्वोत्तम अवशोषक है। ऊष्मा की मात्रा जो 1 kg के किसी वस्तु का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है, जल के घनत्व से कम होता है। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब बढ़ जाएगा। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, प्रतिरोध कहलाते हैं। किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में हो, उन्हें परमाणु कहा जाता है। धातु का मैलिएबिलिटी गुण उन्हें पतली चादर बनाने में मदद करता है। धातुओं से अयस्कों का निष्कर्षण का विज्ञान मेटलर्जी कहलाता है। ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है, तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। प्राकृतिक वस्तु पृथ्वी चुंबक जैसा व्यवहार करती है। वन समाप्त होने वाले प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं। यानी वन जो है वो समाप्त होने वाले प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है। आलू को कंद प्रकार की फसल में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी भूमिगत तने और उसके उदाहरण, जैसे कंद, ये हो गया आलू। धनकंद में बंडा और केसर। सल्खकंद जिसमें प्याज आता है, और प्रकंद इसमें हल्दी और अदरक आता है। दूध का उपयोग करने से पूर्व उसे हम उबालते हैं, क्योंकि उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। अर्थवर्म को किसान का दोस्त कहा जाता है। डायनासोर कशेरुकी के सरीसृप वर्ग में आते हैं। नागफनी, बबूल, खजूर आदि पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं। हम देखते हैं आरआरबी मुंबई एवं भोपाल गैंगमैन, ट्रैकमैन, खलासी परीक्षा 16/11/2003 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। एलोरा की गुफाओं में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, हुमायूं था। मुगल बादशाहों का सही क्रम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। बालाजी विश्वनाथ के समय मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी। भारत का महान ज्योतिष व्यक्ति के नाम से दादा भाई नौरोजी प्रसिद्ध हैं। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दादा भाई नौरोजी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद के सिद्धांत को बढ़ावा दिया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी।
हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो पानी में तैरता है। स्लेट, क्वार्टजाइट, संगमरमर आदि कायांतरित शैल है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत बहिर्मंडल नाम से विदित है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब सबसे ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। दामोदर, चंबल तथा सोन प्रायद्वीपीय पठार के उपांत से निकली है। कानपुर, पटना तथा बरौनी शहर गंगा के तट पर बसा है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है, शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। खरीफ की फसल नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। खरीफ फसल यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पड़ता है, मतलब पश्चिमी घाट पहाड़ है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार सभी भारतीय राज्यों में से औसत जनसंख्या घनत्व वाला प्रांत बिहार 1106 था। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा काली मिट्टी है। नकदी फसलें गन्ना, तिलहन तथा कपास महाराष्ट्र में पैदा होती है। राजस्थान की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। हरित क्रांति का अर्थ कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना है। विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया है। स्वेज नहर बनने से समुद्री मार्ग द्वारा लंदन और केप ऑफ गुड होप के बीच की दूरी कम हुई। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश है। इसका तात्पर्य उनका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास है। लोकसभा भारत में सबसे शक्तिशाली है। युद्ध एवं शौर्य पराक्रम के लिए सर्वोच्च भारतीय पदक परमवीर चक्र है। एक समतल दर्पण पर आपाती किरण मतलब आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण 30 डिग्री होगा। एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक के ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर। इसका प्रमुख कारण भार के केवल एक हिस्से को संभाले रखना होता है। जब कोई वस्तु यानी पिंड एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो उस पर कोई भी कार्य वर्क नहीं होता है। उच्च तुंगता पर पानी
कुछ कम तापमान पर उबलने लगता है क्योंकि वायुमंडलीय तापमान तुंगता के साथ साथ घटता है। 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 किलोवाट आवर के हीटर में से गुजरने वाली धारा 9 एम्पियर होगा। पदार्थ यानी द्रव की अवस्था जहाँ निश्चित आकृति और निश्चित आयतन दोनों वर्णित हैं, ठोस है। पानी और चौक यानी खड़िया के मिश्रण को पृथक वाष्पन द्वारा किया जा सकता है। फ्यूज वायर का कार्य प्रबल धारा आने पर पिघलकर विद्युत परिपथ को भंग कर देना है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती है क्योंकि पाइप में पानी जमने पर यह फैल जाता है। घड़ी में चाबी भरने के लिए उसमें यांत्रिक ऊर्जा भंडारित हो जाती है। इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली वस्तु सदैव कैथोड बनाई जाती है और जो धातु उस पर चढ़नी है वह सदैव एनोड कहलाती है। एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है। उसकी द्रव्यमान संख्या 39 होगी। Na2SO4 निर्जल क्रिस्टल है। H2O वाष्प श्वेत निर्जल CuSO4 को नीला कर देता है। धातुओं में सामान्यतः विद्युत सुचालकता होती है, फिर भी टंगस्टन विद्युत चालकता की दृष्टि से कुचालक है। लोहे में जंग लगना, तांबा की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना एवं चांदी की वस्तुओं का काला हो जाना संक्षारण के उदाहरण हैं। परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहते हैं। किसी तत्व में परमाणु संख्या से तात्पर्य नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या से होता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है। अल्लाह रखा तबला वाद्य यंत्रों के वादन के लिए प्रख्यात थे। DCA ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद निम्नांकित स्तर पर हैं, यानी वायुसेना की पद श्रेणियाँ। सबसे पहले एयर चीफ मार्शल, उसके बाद एयर मार्शल, फिर एयर वाइस मार्शल, उसके बाद एयर कमोडोर, फिर है ग्रुप कैप्टन, उसके बाद है विंग कमांडर, उसके बाद है स्क्वाड्रन लीडर, फिर है फ्लाइट लेफ्टिनेंट और फिर है लास्ट में फ्लाइंग ऑफिसर। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2016-17 दिल्ली की स्वतंत्र पत्रकार नेहा दीक्षित को प्रदान किया गया है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति वून जाई इन हैं, मतलब ये अभी नहीं है, ये उस टाइम थे। प्रथम विश्व कप 1914 से 18 ईस्वी में हुआ था। मुंबई, कोच्चि तथा विशाखापट्टनम नेवल कमांड का मुख्यालय है। मुंबई जो है वो कोच्चि तथा विशाखापट्टनम नेवल कमांड का मुख्यालय है। से पूर्वी कमांड का मुख्यालय जो है वो विशाखापट्टनम है, दक्षिणी कमांड का कोच्चि है और पश्चिमी कमांड का मुंबई है। अब हम देखते हैं RRB जम्मू कश्मीर गैंगमैन ट्रैकमैन खलासी परीक्षा 23/11/2003 में आए हुए प्रश्नों को। प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के रचयिता वेद व्यास तथा रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। बोधगया बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं।
जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के काल में 16 अप्रैल 1853 में चली थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम सरदार भगत सिंह ने दिया था। वायु के संघटक गैसों में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.93% आर्गन होते हैं। वर्षा ऋतु की हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखीय वृत्त होता है। हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। जम्मू कश्मीर उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। भारत के कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। हिम सागर एक्सप्रेस जम्मू से कन्याकुमारी तक चलती है। यानी हिम सागर एक्सप्रेस जो है ये जम्मू से कन्याकुमारी तक चलती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि रबी की फसलें हैं। भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य में तीर्थस्थल अमरनाथ है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के लद्दाख में स्थित है। छोटी रेलवे लाइन की पटरी की चौड़ाई 0.762 और 0.610 होती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भारत के केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। रेलवे पटरी की मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर ली जाती है। कारगिल शहर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जालियांवाला बाग अमृतसर पंजाब शहर में स्थित है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। भारत में सबसे लंबी सड़क जीटी रोड है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड कहा जाता है। भारत का जयपुर शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ ताले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो अलीगढ़ है ये ताले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। भारतीय रेलवे की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। काबुल शहर अफगानिस्तान की राजधानी है। टोक्यो शहर जापान की राजधानी है। मिस्र देश में सूची स्तंभ यानी पिरामिड पाए गए हैं। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से टोक्यो यानी जापान नगर सबसे बड़ा है। संसार में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे लंबा जानवर जिराफ है। यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। रूस का साइबेरिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अत्यधिक ठंड जलवायु के लिए। मतलब अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए पूरे विश्व में साइबेरिया जो है वो प्रसिद्ध है। संसद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। संघीय मंत्रिपरिषद में शिक्षा मंत्री मतलब रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण हैं और ये अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। ये रक्षा मंत्री नहीं, वर्तमान में भी ये वित्त मंत्री हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री अभी तो ये नहीं हैं। भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। भारत थल सेना के अध्यक्ष बिपिन रावत ये भी नहीं है। लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी ये नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा अभी यही हैं। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह होता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक शीघ्र गति से चलती है। पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति उत्पन्न होती है, क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। जब नैदानिक थर्मामीटर को उबलते हुए जल में रखा जाता है तब कभी कभी यह फट जाता है, क्योंकि नैदानिक थर्मामीटर मानव शरीर के ताप का केवल लघु प्रास पढ़ने के लिए आशंकित होने और बहुत उच्च ताप के लिए आशंकित नहीं होने के कारण होता है। जल विद्युत शक्ति स्टेशन ऊष्मीय शक्ति स्टेशन से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि वे प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं। वे ऊष्मीय शक्ति स्टेशनों से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करते हैं। कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। भूक्षरण को केवल वृक्षारोपण द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तुएं देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चेचक रोग का हमारे देश से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया है। किसान अस्वस्थ पौधों को निकाल देते हैं, क्योंकि ऐसे पौधों से पैदावार कम होती है। यदि आप स्पंजी रक्तस्रावी मसूड़ों से पीड़ित हैं तो आपके खाने में भरपूर नींबू, नारंगी और आंवला होने चाहिए। पीने वाले जल का बहाव यानी कूड़ा मल त्याग से होता है, तो हैजा रोग को बढ़ाता है। घोड़ा, बाघ तथा चूहा पशु संतान के रूप में जन्म देता है। मेंढक स्थल और जल दोनों में रहने योग्य है, क्योंकि इसे गिल यानी गलफड़ा होता है। बैसाखी त्यौहार पंजाब का है। भारत का सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार भारत रत्न है। भूटान का राजा जिग्मे सिंगमे खेसर वांगचुक हैं। प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता का जनता द्वारा जनता के लिए अब्राहम लिंकन ने दिया था। तो अब्राहम लिंकन ने बोला था सरकार जो है वो जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए है। माओ त्से तुंग चीन से संबंधित हैं। अब हम देखते हैं आरआरबी, महेंद्रू घाट, पटना, गैंगमैन, ट्रैकमैन, खलासी परीक्षा 21/12/2003 में आए हुए इम्पोर्टेंट प्रश्नों के पॉइंट को। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता ग्रामीण स्वायत्तता थी। चोल काल में ग्राम प्रशासन का उल्लेख उत्तर मेरूर अभिलेख में किया गया है। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। शाहनामा के रचनाकार फिरदौसी हैं। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने
तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आचार्य केशव चंद्र की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडु ने 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। सही कथन यानी आग्नेय चट्टान लावा के जमने से बनता है। आग्नेय चट्टान जो है ये लावा के जमने से बनता है। जीवाश्म की प्राप्ति परतदार अवसादी चट्टानों से होती है। जीवाश्म की जो प्राप्ति होती है वो परतदार अवसादी चट्टानों से होती है। ताप दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। यानी कि दाब ताप एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण ही आग्नेय एवं अवसादी चट्टान कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। बरौनी यानी बिहार में जो है तेल रिफाइनिंग कारखाना है। बरौनी जो है एक तेल रिफाइनिंग कारखाना है। राजस्थान में छोटी तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है। मूंग पूरे भारत में खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ 8,54,977 है। 121 करोड़ 8,54,977 है, जिसमें 62 करोड़ 32,70,258 यानी कि 51.47% पुरुष एवं 58 करोड़ 75,84,719 यानी कि 48.53% महिलाएं हैं। गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद करवाया गया था। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्यवाही की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में लागू है, लेकिन अभी ये खत्म हो गया है। सही कथन है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास कोई निश्चित नहीं है कि कितने दिनों तक रख सकता है। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। MRS प्रणाली में त्वरण की मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। यानी MRS नहीं बल्कि MKS प्रणाली में जो त्वरण का मात्रक है वो क्या होता है, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। साबुन के जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाएगा। कैंची में 2 लीवर होते हैं। मैक संख्या का उपयोग विमान की चाल निर्धारण में किया जाता है। माइका यानी अभ्रक विद्युत का कुचालक है। रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण मोमबत्ती का जलना है। जब किसी छड़ को चमड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान प्रोटॉन, कैथोड, अल्फा कण विक्षेपित हो सकता है। गाय की गर्भधारण काल 280 दिनों का होता है। सर्पदंश से शरीर का तंत्रिका तंत्र भाग प्रवाहित होता है।
किसी पेड़ की आयु इसके तने की गोलाई को देखकर ज्ञात की जाती है। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ शहतूत की पत्ती है। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को प्राप्त हुई थी। अब हम देखते हैं आरआरबी मुंबई भोपाल टीसी परीक्षा 18/5/2003 में आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट को। चरक एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। वराह मिहिर एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था। वराह मिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जिसने बृहत संहिता पंच सिद्धांतिका की रचना की थी। कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नोक ने की थी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का जन्म हुआ था। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम है। जन गण मन गीत को संविधान सभा ने 24 फरवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। 24 फरवरी नहीं होगा, यहाँ पर होगा 24 जनवरी होगा। लाल मृदा का लाल रंग लौह तत्व के कारण होता है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे तेज गति वाला ग्रह है। हीरा पन्ना बेरिलियम और कार्बन से बने होते हैं, मतलब हीरा तथा जो पन्ना होता है वो बेरिलियम और कार्बन से बने होते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग जीवाश्मों की उम्र पता लगाने में किया जाता है। हवाई जहाज सामान्यतः बहिर्मंडल के निकट उड़ते हैं। विशाखापट्टनम जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना डिगबोई में स्थापित किया गया था। लेह में सबसे कम वर्षा होती है तथा मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति है। बर्मा का नया नाम म्यांमार है। बर्मा का जो नया नाम है वो क्या है, तो म्यांमार है। विश्व में मैक्सिको सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन करता है। ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका के सबसे नज़दीक है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ सीटों की संख्या 404 है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल होता है। मुद्रा और वित्त रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन खो देता है तो वह धन आवेशित हो जाता है। प्रकाशीय किरणें निर्वात में गति करती है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम के कारण गोली चलने के समय पीछे की ओर झटका देता है। आणविक संख्या किसी तत्व के गुणों को बताती है। नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूटता है तथा अत्यधिक ऊर्जा पैदा करता है। कैल्शियम वह धातु है जो हड्डियों तथा सीमेंट दोनों में पाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड वायु को प्रदूषित नहीं करता है। ध्वनि में मतलब ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। फ्यूज तार का उपयोग उच्च विद्युत विभव को बिना किसी नुकसान के समाहित करने में किया जाता है। स्टाइरिन एक बहुलक है। एथलीट तुरंत ऊर्जा पाने के लिए कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। दूध का खट्टा होना जीवाणु के कारण होता है।
ब्रिक खून में से अवशिष्ट पदार्थों को छानने का काम करता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया। चैंपियन ऑफ द सेंचुरी शीर्षक कपिल देव को दिया गया है। चैंपियन ऑफ द सेंचुरी शीर्षक जो है ये टाइटल कपिल देव को दिया गया है। बार्क का पूरा नाम भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र है। बार्क मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। झूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। बेस्ट स्ट्रोक तैराकी से संबंधित है। बैल्स यानी गिल्लियां क्रिकेट से संबंधित है। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम थे। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के लिए पुरस्कार घोषित किए जाते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक तीनों भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं कृपया करके वो लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी चैनल पे अपलोड किया जाएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।